हम इस वक्त काठमांडू में संसद भवन के ठीक बाहर मौजूद हैं। आप प्रदर्शनकारी सरकार के इस्तीफे से कम कुछ नहीं चाहते हैं। नेपाल के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ यहाँ लोकतंत्र का चिराग जलाया था कि वायलेंस इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ द ऑप्रेस्ड फीलिंग। बहुत सारे भारतीय यहाँ पिछले 2-3 दिनों में पहुंचे। इसमें ऐसी बातें सामने रखी जाएंगी जो उनकी मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं। नेपाल से श्रीलंका तक हिलता रहता है लोकतंत्र। एक छोटी सी बच्ची, हाथ में अखबार और सामने बैठे पिता का एक सवाल। इसकी सुर्खियां क्या हैं? वे बच्ची अखबार खोलती, खबरें पढ़ती और अपने पिता को सुनाती। तब उसको क्या पता था कि इन सुर्खियों को पढ़ते पढ़ते एक दिन वह खुद देश की बड़ी खबरों के बीच खड़ी होगी। वह बच्ची थी सिक्ता देव। पिता की नौकरी के कारण उनका बचपन उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच बीता। भोपाल में पढ़ाई हुई और फिर दिल्ली के मिरांडा हाउस पहुंची। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए भी पत्रकारिता उनकी मंजिल नहीं थी। पिता आईपीएस अधिकारी थे, इसलिए लगता था कि आगे चलकर सिविल सेवा में ही जाना सही रास्ता होगा। लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 1995 में आज तक से पत्रकारिता की शुरुआत हुई और फिर अखबार की वे सुर्खियां जिन्हें मैं कभी पिता को पढ़कर सुनाया करती थी, धीरे धीरे उनकी अपनी जिंदगी की कहानियां बनती चली गयी। हैंसी क्रोनिये मैच फिक्सिंग की खोजी रिपोर्टिंग ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद करगिल की सरहदों से लेकर कंधार विमान अपहरण तक, आतंकवादी हमलों और मुंबई हमले जैसी कई बड़ी घटनाओं तक वे लगातार घटना स्थल से खबर देश तक पहुंचाती रहीं। इसके बाद उनके सफर का एक बड़ा हिस्सा आया। देश के लगभग हर बड़े लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वे मतदाताओं के बीच पहुंची, नेताओं से सवाल किए और लोगों से बात कर यह समझने की कोशिश की कि जमीन पर जनता आखिर सोचती क्या है। वे महाराष्ट्र के सूखे और किसान संकट से जूझते इलाकों में पहुंची। वहां उन्होंने कर्ज और आत्महत्या के आंकड़ों के पीछे छिपे परिवारों का दर्द देखा। सुनामी के बाद अंडमान पहुंची तो तबाही के साथ लोगों की बदलती जिंदगी को करीब से समझा। महाकुंभ में करोड़ों लोगों की आस्था के बीच उन्होंने सिर्फ भीड़ नहीं दिखाई, बल्कि उसके भीतर की इंसानी कहानियां भी सामने लाई। और फिर आया अयोध्या, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। ऐतिहासिक कवरेज में पूरे मंदिर परिसर के दोनों तल और संपूर्ण परिसर के विशेष सीधा प्रसारण उनके सफर का बेहद खास अध्याय बने। फिर नेपाल में नई पीढ़ी सड़कों पर उतरी तो सिक्ता देव वहां भी मौजूद थी। मुश्किल हालात के बीच लगातार रिपोर्टिंग करती रही। करीब 3 दशक की इस यात्रा में उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले, लेकिन आज भी वे एक पुरानी कहानी का अगला अध्याय तलाशना चाहती हैं। वे आज भी महाराष्ट्र के उन्हीं इलाकों में लौटना चाहती हैं और ये देखना चाहती हैं कि जिन परिवारों की कहानी उन्होंने वर्षों पहले दिखाई थी, आखिर उनकी जिंदगी में आज क्या हो रहा है। क्योंकि सिक्ता देव के लिए पत्रकारिता सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि यह जानना भी है कि उसके बाद क्या हुआ।